हेलो एवरीवन। आज हम पेपर कोड 104 का हिंदी डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। जो गलतियां आपने अपने पिछले 3 पेपर्स में की हैं वो आपने आज बिल्कुल नहीं की होंगी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हिंदी का। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? पूछा गया है भेद नहीं है। मैं आपको हर एक डिस्कशन में ये बात स्पेशली बोलती हूँ कि इन शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कृत प्रत्यय क्या होता है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में कृत प्रत्यय का क्वेश्चन पूछा जाए, आपके माइंड में तुरंत क्रिया जो शब्द है वो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, कृत का सीधा सीधा जो संदर्भ होता है या संबंध होता है वो क्रिया से होता है। तो जब भी क्रिया धातु के साथ कोई भी प्रत्यय लगता है और उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन कर देता है या उसमें उसके अर्थ में वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है क्रिया धातु से जुड़ के, तो वो कृत प्रत्यय का उदाहरण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, संबंधवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय बिल्कुल सही है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय भी इसका भेद है। तो संबंधवाचक कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं। यहाँ ध्यान देना है आपको, संज्ञा शब्दों के साथ। जैसे हमने कृत प्रत्यय में क्या बात की थी, क्रिया धातु के साथ। ठीक है, वैसे ही अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उनमें विशेषता ले आते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्न में, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब बात करते हैं ऑप्शंस की। कृत प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ नहीं, ये उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, वो क्रिया धातु के साथ लग के उसके अर्थ रूप को बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तद्धित प्रत्यय इसका उत्तर है। ठीक है, अरबी प्रत्यय भी नहीं है, फारसी प्रत्यय भी नहीं है। देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय से तात्पर्य है जब संज्ञा शब्दों के साथ या सर्वनाम शब्दों के साथ या विशेषण के साथ कोई भी प्रत्यय लगता है और उसके रूप को बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे मुखिया। ठीक है, मुखिया में मुख जो है वो मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है, और इया उसमें प्रत्यय लगा है, तो मुख और इया बने हैं मुखिया। तो इस तरह से इया प्रत्यय किसके साथ जुड़ा है, संज्ञा शब्दों के साथ। ठीक है, तो इस तरह हम तद्धित प्रत्यय को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्यय में निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, देखिए असंगत से तात्पर्य है जो गलत है, यहाँ पे जो मैच नहीं करता है, असंगत विकल्प। ठीक है, पहला है ममेरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, बिल्कुल सही है। देखिए ममेरा क्या होता है, जो मामा का भाई है। ठीक है, तो संबंधवाचक हो गया है, सही है ये। मुरेला हो गया विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित, बिल्कुल सही है। देखिए मुरेला का अर्थ क्या होता है, जो बहुत ही हष्ट पुष्ट हो या गठीले शरीर वाला हो उसे कहा जाता है मुरेला। तो वो उस व्यक्ति की विशेषता बताता है। ठीक है, कि वो बहुत गठीले शरीर वाला है या हृष्ट पुष्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। मुरेला विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय से ही निर्मित है। अगला है मेधावी, कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की थी, कृत प्रत्यय किससे जुड़ा होता है, क्रिया धातु से। क्या मेधावी में आपको कहीं लग रहा है कि ये क्रिया धातु है? तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, मेधावी कृतवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। माननीय विशेषण वाचक कृत प्रत्यय, बिल्कुल सही है। माननीय उसकी विशेषता दर्शा रहा है, तो ये भी सही होता है। देखिए मेधावी किसका उदाहरण है, अभी हमने डिस्कस किया है कि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा के साथ में जुड़कर कोई भी प्रत्यय उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो मेधावी में भी मेधा क्या है, संज्ञा शब्द है, और वी इसमें प्रत्यय है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सिंपल है तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय को समझना। ठीक है, मेधावी में कृत प्रत्यय नहीं बल्कि तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इय प्रत्यय से रहित शब्द है।
अच्छा, रहित पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें ईय प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है, राष्ट्र प्लस ईय। भवदीय में भी ईय प्रत्यय है, भारतीय में भी ईय प्रत्यय है, भारत प्लस ईय। लेकिन माननीय में ईय प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या सही उत्तर हो जाता है माननीय। इसमें अनीय प्रत्यय लगता है, ईय प्रत्यय नहीं लगता है इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? फिर नहीं पूछा गया है, आल प्रत्यय नहीं पूछा गया है, ठीक है। ससुराल, ननिहाल, तिरपाल या ददिहाल। मैं समझती हूँ शायद ये प्रश्न किसी ने गलत नहीं किया होगा, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर है तिरपाल। आल प्रत्यय देखिए, ससुर प्लस आल ससुराल, नाना प्लस आल ननिहाल, और दादा प्लस आल ददिहाल। जबकि तिरपाल में आल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानसिक शब्द बना है, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रत्यय लगा हुआ है। आपको प्रत्यय सब में एक है, देखिए एक प्रत्यय है, यहाँ भी एक है, इधर भी एक और इधर भी एक। आपको मूल शब्द का पता लगाना है इस प्रश्न में, ठीक है। यहाँ प्रत्यय का नहीं बल्कि मूल शब्द का पता लगाना है कि किस शब्द में या मानसिक शब्द में मूल शब्द कौन सा बिल्कुल सही बैठता है। 4 ऑप्शंस हैं, मानस इक, मनस इक, और मनस इक या मनस इक, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब भी हम प्रत्यय को इससे मिलाते हैं तो हलंत, यहाँ पे हलंत है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी यही है, मनस प्लस इक। ये जब इससे जुड़ेगा, ई से वर्ण से जुड़ेगा, तभी ये इसमें छोटी ई की मात्रा का जुड़ेगी जब इसमें हलंत होगा, ठीक है। जैसा हम संधि में भी हम ये इस तरह के नियम हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानसिक, ठीक है। मनस क्या होता है? विशेषता होती है एक, है ना, और एक उसमें प्रत्यय जुड़ गया है, तो ये हो गया है मानसिक। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, मंजुल, अतल, मात्सल और शामल। देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए इसमें भी ल प्रत्यय है, यहाँ भी ल प्रत्यय है, यहाँ भी ल प्रत्यय है, लेकिन ऑप्शन बी में ल प्रत्यय नहीं है। अगर हम ल को प्रत्यय मान लेते हैं तो अत कोई मूल शब्द नहीं होता है, ठीक है। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़कर या उपसर्ग भी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही उसके रूप में या उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यदि हम इसको प्रत्यय मानते हैं तो अत कोई शब्द, कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन बी, अतल। अतल में अ उपसर्ग है, ठीक है, और तल इसमें मूल शब्द है। देखिए तल होता है और अतल क्या होता है? जिसका तल नहीं है, गहरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं, इत्रदान, खानदान, रक्तदान और कलमदान। देखिए दान जो है ये एक विदेशी भाषा का प्रत्यय है, ठीक है। इत्रदान, खानदान, कलमदान, इन सभी में दान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन रक्तदान में दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बी राइट है। देखिए रक्तदान एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। रक्तदान भाववाचक संज्ञा है। रक्तदान का अर्थ क्या होता है? रक्त को दान करना, ठीक है। तो दान क्या हो गया? भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो दान इसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। बाकी सब में कलमदान, खानदान, इत्रदान, रोशनदान, पीकदान, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन बी सही है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये इसमें दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर 4 ऑप्शंस हैं, औपनिषदिक, औपनिषद, उपनिषदिक या औपनिषदिक, औपनिषदिक। अच्छा, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, औपनिषदिक। देखिए एक प्रत्यय जब जुड़ता है किसी भी शब्द के साथ में, यदि वह शब्द, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ऊ से शुरू हो या ऊ से शुरू हो या ओ से शुरू हो, ठीक है।
ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। यदि इक प्रत्यय ऐसे मूल शब्द के साथ जुड़ रहा है जिसकी शुरुआत ऊ से हो या ओ से हो, तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये तीनों किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? औ में। ठीक है, ऐसा ही इसी प्रश्न में हुआ है। देखिए, ऊ और इक जुड़े हैं तो ये बन गया है औपनिषदिक। जैसे उद्योग में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है औद्योगिक। ठीक है, और जैसे उपन्यास में अगर हमने इक प्रत्यय लिया तो बनता है औपन्यासिक। उपचार में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है औपचारिक। तो ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, इक प्रत्यय के साथ में ऊ और ओ बन जाते हैं औ। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? अच्छा, कौन सा विशेषण संज्ञा से, मतलब आपको ध्यान देना है कि संज्ञा, आपको ध्यान इसी पे देना है, किस शब्द में संज्ञा नहीं है, वही आपका उत्तर है। ठीक है, देखिए बात करते हैं ऑप्शंस की। गंतव्य, हार्दिक, गरिष्ठ और पैशाचिक। उत्तर की यदि हम बात करें तो उत्तर है गंतव्य। गंतव्य होता है गम प्लस तव्य। क्या गम कोई संज्ञा है? गंतव्य से संदर्भ होता है कहीं जाना, है ना, कोई स्थान है जहां हमें पहुंचना है, गंतव्य। तो ये एक क्रिया हो जाती है, ये संज्ञा शब्द तो है ही नहीं। तो उत्तर यही है हमारा। जैसे हार्दिक में क्या हो जाएगा? हृदय, जो कि संज्ञा है। पैशाचिक में पिशाच हो जाएगा। गरिष्ठ में गुरु हो जाएगा, जो कि सभी एक संज्ञा है। लेकिन गंतव्य में गम प्लस तव्य प्रत्यय जुड़ रहा है, जो कि संज्ञा शब्द में नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है गंतव्य, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में कई बार हम बहुत सोचते हैं। आपको कई बार कई क्वेश्चंस या कई एग्जाम हम कैसे क्लियर कर पाते हैं? ट्रिक से भी। ठीक है ना, थोड़ी हमें अगर स्ट्रेटेजी पता है कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या वो क्वेश्चन सही हो सकता है। देखिए, अब हो सकता है आपको पृथ्वी के बहुत से पर्यायवाची नहीं आते हो सकता है, ये चीज सभी के साथ हो सकती है, नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको वो चीज ढूंढनी है कि ये पता नहीं पृथ्वी के हैं या नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी का नहीं है, इतना मुझे पता है। ये है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका मतलब है उत्तर ये नहीं है ना। तो ये उत्तर नहीं है, ऑप्शन ए हम यही गलत कर देते हैं। देखिए, रिक्ष किसका पर्यायवाची है? रीछ का, भालू का, है ना। ये पता है हम सबको, अमूमन पता होता है, ये बहुत टफ नहीं है रिक्ष का पता लगाना। मही, विशंभरा, धरणी, ऑप्शन इसका यही है, उत्तर इसका यही है। देखिए, मही, विश्वंभरा और धरणी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बता रही हूं कि आपको क्या है नहीं पता, लेकिन क्या नहीं है आपको ये पता है। यहाँ पे देखिए, अचल, धरा, याज्ञसेनी। देखिए, याज्ञसेनी कौन थी? याज्ञसेनी कहा जाता है द्रौपदी के लिए। ठीक है, तो ये द्रौपदी है, ना कि पृथ्वी है। तो यहाँ भी पता चल जाता है हमें कि ये है या नहीं है, लेकिन ये नहीं है हमें पता है, तो ये भी गलत हो जाता है। क्षिति, वसुधा और मौली, हमने पिछले टेस्ट डिस्कशन में बात की थी कि मौली कहा जाता है मस्तक को, ना कि पृथ्वी को, तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये नहीं है ये हमें अच्छे से पता है। तो आप सही उत्तर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ए, सी और डी में पृथ्वी के जो पर्यायवाची हैं उनसे अमेल होता हुआ, उनसे देखिए मेल ही नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उत्तर भी है ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह आप स्मार्टली अपने पेपर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, प्रश्नों को देख के घबराएं नहीं, हमें उत्तर तक कैसे पहुंचना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि उत्तर तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किन विकल्पों में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दो आपको दे रखे हैं, ये दोनों एक ही किसी चीज के पर्यायवाची होने चाहिए। ठीक है, किसी एक वस्तु के या किसी भी एक चीज के पर्यायवाची होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले की। हंस, सुर, चंद्रमा, विदु, कैवल्य, अहि, कृपाण और असी। अब आपको क्या पता लगाना है कि क्या ये दोनों किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? यदि हम उत्तर की बात करते हैं, देखिए हंस और सुर क्या एक ही के एग्जाम्पल हैं? इतना तो हमें पता है कि हंस और सुर
किसी एक के एग्जाम्पल नहीं है। हंस तो पक्षी है और सुर होते हैं देवता, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। हंस के और पर्यायवाची क्या होते हैं? हंस के पर्यायवाची होते हैं कलहंस, है ना, मराल, ये हंस के पर्यायवाची हैं। और सुर कहा जाता है देवता, ईश्वर, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। अगला है चंद्रमा और विधु। चंद्रमा और विधु चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं, तो एक ऑप्शन तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है। अगला है कैवल्य और अहि। देखिए कैवल्य का अर्थ क्या होता है? मोक्ष की, मोक्ष है ना, मुक्ति, परम धाम, ये कैवल्य के पर्यायवाची हैं। और अहि जो है वो है सर्प का, ठीक है, अहि कहा जाता है सर्प को, तो ये भी बेमेल है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 3 तो गलत हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ की, कृपाण और असी। बिल्कुल ठीक है, कृपाण और असी होते हैं तलवार के पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका अर्थ है 2 और 4 हमारे सही हैं, लेकिन पूछा क्या गया है ये ध्यान देना है, सही नहीं पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है आपसे। तो आप करेंगे 1 और 3, 1 और 3 है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह इसका उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए असी और अही में कंफ्यूज मत होइए, असी है तलवार और अही है सर्प, सांप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। द्विज शब्द का किन विकल्पों में सही अर्थ समूह है? द्विज, देखिए द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज कहा जाता है जिसका जन्म 2 बार होता है, वो द्विज होता है, ठीक है। बात करते हैं हम, इधर है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको नीचे कूट भी दिया गया है, तो आपको केवल इन ऑप्शन से ए बी सी डी पे टिक नहीं करना है, आपको कूट देखने हैं। ये आपके उत्तर हैं ए बी सी और डी, ये आपके उत्तर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सही अर्थ समूह है द्विज का। पहला है ब्राह्मण, सूर्य और स्त्री। ब्राह्मण द्विज को कहा जाता है, लेकिन स्त्री अगर हम बात करें तो द्विज नहीं होती है स्त्री, तो हमें फिर वही बात है कि क्या होता है नहीं पता, क्या नहीं होता है हमें पता है, स्त्री तो नहीं होती है द्विज, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है पक्षी, दांत और चंद्रमा, बिल्कुल सही है, पक्षी, दांत और चंद्रमा, इनको द्विज कहा जाता है, 2 बार जन्म होता है, ठीक है। दांत पता है ना आपको, दांत एक बार टूटते हैं फिर नए दांत आते हैं, तो इस तरह से दांत को भी द्विज कहा जाता है, ठीक है। और फिर है ऑप्शन सी है, मतलब 3 नंबर है दांत, द्विजन्मा और सर्प। क्या ये इसका उदाहरण है? बिल्कुल है, देखिए दांत यहाँ भी है तो वो है ही, द्विजन्मा तो द्विज का अर्थ ही होता है जिसका जन्म 2 बार होता है, और सर्प भी बिल्कुल सही है। अगला है कमल, देवता और स्त्री, नहीं, स्त्री तो यही हमने गलत मान लिया, तो यहाँ भी गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका होगा 2 और 3 इसमें सही है, द्विज के अर्थ समूह हैं। देखते हैं 2 और, ये देखिए ऑप्शन सी में है 2 और 3, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन सी राइट है। चांद का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है आपसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो सभी का सही होगा शायद। चांद का समानार्थी शब्द नहीं पूछा गया है आपसे। हिमांशु, मयंक, आदित्य और कलानिधि, तो उत्तर होता है आदित्य। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, ना कि चंद्रमा का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों के समूह कौन कौन से हैं? मतलब आपको पुत्री शब्द के पर्यायवाची पहचानने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपको यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, यही आपके उत्तर दे रखे हैं, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। पहला है सुता, तनया, आत्मजा या दुहिता। दूसरा है अबला, शाम, कांता और तरुणी। देखिए सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अबला, शाम, कांता, तरुणी, नहीं, ये पुत्री के एग्जाम्पल नहीं है। देखिए कांता कहा जाता है स्त्री को, पत्नी को, है ना। शाम कौन होते हैं? कृष्ण को कहा जाता है जिसका रंग काला हो, कृष्ण। तरुणी होती है कोई भी नव युवती, ठीक है, पुत्री के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं होता है। अबला भी स्त्री को ही कहा जाता है, तो ये पुत्री के पर्यायवाची नहीं है, तो 2 गलत हो जाता है। अब हम चेक करते हैं 2 कहाँ कहाँ है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब उत्तर अब भी नहीं होगा। इसका अर्थ है ये भी उत्तर नहीं हो सकता,
क्योंकि दो हमने गलत मान लिया है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर तो सी या डी में से कोई एक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तनया, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। तो तनया, आत्मजा, नंदिनी, हाँ ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला है वसुमती, अचला, बेटी और लाली। देखिए अचला की बात हमने शायद अभी कहीं की है। अचला जो है वो पुत्री का नहीं होता है, अचला तो होती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है हमारा। तो अब 4 गलत है, 4 यहाँ है, ये भी गलत। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन सी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं 1 और 3 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इसका उत्तर है, किस क्रम में सही पर्यायवाची यह भी है। ठीक है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है आपसे। नहीं, अलंकार, आभूषण, भूषण और गहना बिल्कुल सही है। ठीक है, आंख का है नयन, तारिका और अंबक, नहीं ये गलत है। देखिए तारिका आंख का नहीं होता है, तारिका क्या होता है, तारा, कोई नक्षत्र है ना, तो ये आंख के नहीं है। उत्तर तो मिल गया है हमें, ऑप्शन बी, इष्ट का वांछनीय अभिप्रेत सही है। और तरु का होता है वृक्ष, विटप और पादप, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाता है बी, आंख का पर्यायवाची नयन और ये तारिका नहीं होता है, तारिका होता है तारा या कोई नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, अमृत के। चलिए पहले हम देखिए, यहाँ भी कूट है, यहाँ तक आपको पहुंचना है, यहीं से उत्तर पे नहीं आना है। ठीक है, सोम, अमीय, सुधा, सुरयोग, कासार, दिवोकस और उपरयुक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछा क्या गया है, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर सोम भी है, अमीय भी है, सुधा और सुरयोग, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन कासार और दिवोकस अमृत के पर्यायवाची नहीं है। देखिए कासार का अर्थ क्या होता है, कासार का अर्थ होता है कोई ताल है, ठीक है, या कोई सरोवर है, तालाब है, ये होता है कासार। और दिवोकस का अर्थ होता है जो स्वर्ग में रहता हो, जो स्वर्ग में रहता हो, जैसे ईश्वर हो गया, हम ईश्वर के लिए भी बोल सकते हैं ये, है ना, स्वर्ग में तो ईश्वर ही रहते हैं, तो दिवोकस होते हैं जो। लेकिन इसका अगर अर्थ की बात करें तो दिवोकस कहा जाता है जो स्वर्ग में निवास करता हो, स्वर्ग में रहने वाला, है ना, वो कहलाता है दिवोकस, स्वर्ग में रहने वाला। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन कौन से मैच कर रहे हैं, अब उपयुक्त में से कोई नहीं तो गलत हो गया, उपयुक्त में से कोई तो है ही ना। देखिए एक भी है और दो भी है, तो जहां पे एक और दो हैं वो ये देखिए ऑप्शन बी में है, 1 और 2, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। अच्छा देखिए, निकेत और निलय ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, घर के। आपको पता लगाना है कि किसी एक शब्द के पर्यायवाची होने चाहिए, सभी शब्द से तात्पर्य किसी एक शब्द के होने चाहिए, अलग शब्दों के नहीं। निकेत और निलय सही है, उपल और आलय ये गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, मतलब पर्यायवाची नहीं है। उपल किसका पर्यायवाची होता है, उपल होता है पत्थर को भी कहते हैं उपल। ठीक है, यदि पत्थर के पर्यायवाची पूछे जाएं तो उपल बिल्कुल सही है। और जो ओला होता है, ठीक है, ओला, ओले गिरना, ओला, ये भी उपल कहा जाता है। और आलय तो घर का होता ही है ना, घर होता है, निकेतन होता है, यहाँ निकेत, निलय, आवास, ठीक है, ये सभी आलय हैं। अरविंद और पुंडरिक ये भी नहीं है। और इधर क्या देखिए, अरविंद और पुंडरिक कमल के पर्यायवाची होते हैं ना। और समुद्र और उदधि ये भी सही हो गया, एक के समुद्र उदधि एक ही के पर्यायवाची हैं। और अंदर अरविंद और पुंडरिक भी कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन में एक शब्द के हैं, लेकिन यहाँ पे 2 शब्दों के हैं, तो उत्तर बी यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्थक पर्यायवाची युग्म है। मतलब आपको एक यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे अर्जुन, उजाला, केला, चंदन, सभी के आपको मैच करने हैं, कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
अर्जुन, पार्थ, धनंजय, राधे नहीं। राधे किसे कहा जाता है बताइए? राधे कहा जाता है कर्ण को, ना कि अर्जुन को। तो ये गलत हो गया है। यहाँ पूछा गया है सही, सार्थक पूछा गया है। उजाला, प्रकाश, प्रभा और अंशु नहीं। अंशु कहा जाता है, हमने बात की थी पिछले जो हमारे वीडियोज हैं टेस्ट सीरीज के, अंशु कहा जाता है किरण को। तो ये भी गलत हो जाता है। अगला है केला, रंभा, कदली और गजवसा। ये बिल्कुल ठीक है, ये तीनों केला के ही पर्यायवाची हैं। चंदन का है मंगल्य, श्रीखंड और रूपक नहीं। यहाँ पे रूपक गलत हो जाता है। ये भी नहीं, ये नहीं है इसमें, है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन सी केला के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है, ये बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। अगर हमें एक दो भी एग्जाम्पल्स इसके पता है या थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो हम उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला है कली। कली का होता है गुंचा, ए का 4। अब हम चेक करते हैं ए का 4। लीजिए ए का 4 2 में दे रखा है, मतलब ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। उत्तर तो बी या सी में से कोई एक है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं अंक की। अंक का है, अब बचे हैं 3, उपवन, सर्वज्ञ, उपस्थ। अंक का हो जाएगा उपस्थ। ठीक है, तो 2 बी का हो जाएगा 3। बी का 3 दोनों में है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। विभु, विभु का अर्थ होता है सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ जिसे सभी चीज का, जो सभी जगह है ना, सभी जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ, या जिसे सभी चीज की जानकारी है वो भी। तो विभु को हम ईश्वर के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, कई बार ईश्वर के पर्यायवाची में भी हम विभु लिख देते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ है वो भी। तो विभु, सर्वज्ञ और गुलशन तो उपवन है, ये सबको पता है। ठीक है, गुलशन है उपवन। तो 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ये भी गलत है। ठीक है, इसको और भी हम इससे भी आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखिए गुलशन का तो सभी को पता होता है, गुलशन उपवन को कहा जाता है। तो डी का 1 है और डी का 1 यहाँ केवल इस ऑप्शन में ही है, देखिए, है ना। तो उत्तर तो ये 1 से मिल गया आपको उत्तर, डी का 1 मतलब सी। तो इस तरह के प्रश्नों में जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि ये मेरा बिल्कुल सही है, ये मुझे अच्छे से आता है, आप सबसे पहले उसी को मैच करिए। कई बार हमें उससे भी उत्तर मिल जाता है केवल एक मैच करने से। देखिए यहाँ पे जिसने भी गुलशन को उपवन से मैच किया होगा उसने आगे के ऑप्शंस देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इला, सविता, गिरा या शक्ति। तो गिरा सरस्वती का पर्यायवाची है। इला कहा जाता है धरती को। ठीक है, सविता कहा जाता है सूर्य को, और शक्ति हम दुर्गा के लिए भी बोल सकते हैं या पार्वती के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गिरा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची। चलिए निम्न में से असंगत पर्यायवाची शब्द हैं। असंगत, मृग का, यहाँ भी कूट है, कूट पे तक आपको पहुंचना है। मृग, हरिण सही है। और चक्षु, मयंक, तोता, कीर, नग और नट। तो देखिए मृग और हरिण तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे सही पूछा है, सही पूछा, असंगत पूछा गया है हमसे, गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चक्षु और मयंक, क्या ये एक के ही एग्जाम्पल हैं? नहीं, चक्षु तो होती है आंख, है ना, और मयंक किसे कहते हैं? चंद्रमा को। तो ये गलत हो जाते हैं। नग और नट भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 किसमें? देखिए सी में है, ये देखिए। ठीक है, नग किसे कहा जाता है? पक्षी को। और नट कौन होता है? कोई कलाकार है, ठीक है, कोई करतब दिखाने वाला है, कोई अभिनेता है, उसे भी नट के संदर्भ में लिया जाता है। मतलब नट के पर्यायवाची होते हैं ये। ठीक है, अभिनेता, कलाकार, कलाबाज, बाजीगर। तो ये जो है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, ये भी नहीं कर रहा है। तो 2 और 3, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। चलिए, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? माधव, केशव, पीतांबर, सहोदर, भ्राता, रण, कीनाश, अंतक और मधवरी, सिंधु, सुता, वृषभानुजा और विची। अब आपको इसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, जिसमें भी किसी और शब्द का पर्यायवाची है वही आपका उत्तर है। नहीं, सही पूछा गया है। अच्छा, सही पर्यायवाची, ठीक है, ध्यान देना है, सही। तो आपसे सही पूछा गया है। देखिए माधव, केशव और पीतांबर,
ये तीनों किसके हैं पर्यायवाची? विष्णु के भी हम कह सकते हैं और कृष्ण के लिए भी हम कह सकते हैं। तो ये तीनों ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन ए सही पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। अगला है सहोदर, भ्राता और रण। देखिए यहाँ पे रण गलत है। कीनाश, अंतक, मध्वरी नहीं। देखिए कीनाश और अंतक किसे कहा जाता है? यम, है ना। यम को कहा जाता है यमराज, यम, धर्मराज, सूर्यपुत्र, इसके होते हैं पर्यायवाची ये। और मध्वरी होते हैं कृष्ण। तो ये गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ सिंधु समुद्र कहा जाता है, सुता बेटी होती है। वृषभानुजा किसे कहा जाता है? देखिए वृषभानुजा होती है राधा, है ना। वृषभानुजा, वृषभान, नंदिनी, और विची होती है तरंग, लहर, उर्मी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 1012 125 हिंदी का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगले जो आपके टेस्ट हैं उसमें आप अगर कोई गलती आपने आज की होगी तो वो आप बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।